सुबह पेशाब में झाग आता है, किडनी खराब होने का पहला संकेत हो सकता है। क्या आपने कभी सुबह उठकर देखा है कि पेशाब में झाग बन रहा है और आपने सोचा शायद पानी कम पिया होगा? कोई बात नहीं। लेकिन रुकिए, अगर मैं आपसे कहूं कि कई बार यही छोटा सा संकेत शरीर के अंदर किडनी पर बढ़ते दबाव या प्रोटीन लीक या शुरुआती किडनी डैमेज का इशारा हो सकता है, तो जी हाँ, सच्चाई ये है कि किडनी की बीमारी अक्सर चुपचाप शुरू होती है। शुरुआत में ना दर्द होता है, ना तेज बुखार, ना कोई बड़ा अलार्म। किडनी चुपचाप सारी समस्या को झेलती रहती है और जब तक हमें जानकारी होती है, तब तक हम अपने किडनी का 80% भाग इन्फेक्ट कर चुके होते हैं या डैमेज कर चुके होते हैं। बस शरीर छोटे-छोटे संकेत देता है और उन्हीं में से एक हो सकता है झागदार पेशाब। लेकिन ध्यान रहे, हर झागदार पेशाब किडनी खराब होने का मतलब नहीं होता। कभी-कभी कारण बहुत साधारण भी हो सकता है। तो फिर फर्क कैसे समझें? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुबह के पेशाब में झाग क्यों आता है, कब ये नॉर्मल है और कब खतरे की घंटी है। घर पर किया जाने वाला एक आसान 10 मिनट यूरिन ऑब्जर्वेशन टेस्ट। 3 किडनी रक्षा कवच यानी ऐसे फूड्स जो मदद कर सकते हैं और 3 किडनी किलर जो आपकी किडनी को चुपचाप नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब सबसे जरूरी, मैं आपको बताऊंगा कि कौन से संकेत आने पर आपको तुरंत डॉक्टर और लैब टेस्ट की जरूरत है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी में मैं एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो बहुत से लोग बहुत देर से समझते हैं और वही गलती बाद में क्रिएटिन लेवल को बढ़ाने में और सूजन बढ़ाने में भी काम करता है और कुछ मामलों में तो डायलिसिस तक का रास्ता खोल सकती है। मैं हूं डॉक्टर ब्रिजेश सिंह यादव और आप देख रहे हैं हमारा हेल्थ अवेयरनेस चैनल प्रतापगढ़ हेल्थ जोन और सुमन हेल्थ केयर 002। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। किडनी क्या करती है? सबसे पहले एक बेसिक बात समझ लीजिए, हमारी किडनी सिर्फ पेशाब बनाने की मशीन नहीं है। किडनी शरीर में कई महत्वपूर्ण काम करती है। नंबर 1, खून को फिल्टर करना। किडनी रोजाना लगभग बहुत बड़ी मात्रा में ब्लड फिल्टर करती है और उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट या एक्स्ट्रा पानी और अनवांटेड केमिकल्स बाहर निकालती है। नंबर 2, शरीर में पानी और नमक का बैलेंस बनाने का काम करती है। आपके शरीर में कितना पानी रहे, सोडियम कितना रहे, पोटेशियम कितना रहे, ये सब बैलेंस करने में किडनी की बड़ी भूमिका है। नंबर 3, ब्लड प्रेशर कंट्रोल। किडनी ऐसे हार्मोन्स और मैकेनिज्म को प्रभावित करती है जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं। नंबर 4, रेड ब्लड सेल्स पर असर। किडनी एर्थ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन्स बनाती है जो शरीर को रेड ब्लड सेल बनाने में मदद करता है। इसीलिए क्रोनिक किडनी डिजीज में कई लोगों को कमजोरी और एनीमिया भी हो सकता है। नंबर 5, हड्डियों पर असर। किडनी विटामिन डी एक्टिवेशन और मिनरल बैलेंस में भी मदद करती है।
मतलब किडनी खराब होने का असर सिर्फ पेशाब तक सीमित नहीं रहता, ये पूरे शरीर पर पड़ सकता है। इसीलिए जब पेशाब में कोई बदलाव दिखे या रंग, स्मेल या फ्रीक्वेंसी, पेन और ब्लड या झाग, तो उसे सिर्फ छोटी बात समझकर छोड़ देना हमेशा सही नहीं है। पेशाब में झाग क्यों आता है? नॉर्मल है या वार्निंग? अब सबसे बड़ा सवाल, पेशाब में झाग आखिर आता क्यों है? इसके कई कारण हो सकते हैं और यही समझना सबसे जरूरी है कि हर झाग किडनी खराब नहीं, हर झाग इज इक्वल टू किडनी खराब नहीं। मतलब हर झाग का मतलब यह नहीं कि किडनी खराब है। कभी कभी बिल्कुल सामान्य कारण भी हो सकते हैं। नंबर 1, तेज धार से पेशाब आना। अगर सुबह ब्लैडर भरा हुआ हो और पेशाब तेज प्रेशर से निकले तो टॉयलेट वाटर में टेम्पोरली बॉबल्स या फॉर्म बन सकते हैं। नंबर 2, पानी कम पीना, डिहाइड्रेशन। जब शरीर में पानी कम होता है तो यूरिन थोड़ा कंसंट्रेट हो सकता है, जिससे झाग या बॉबल अधिक दिख सकते हैं। नंबर 3, टॉयलेट क्लीनर या केमिकल रेसिड्यू। कई बार टॉयलेट बॉवल बॉल में बचे हुए क्लीनिंग केमिकल भी फॉर्म जैसा इफेक्ट बना सकते हैं। नंबर 4, कुछ समय के लिए डाइट या सप्लीमेंट इफेक्ट। कभी कभी हाई प्रोटीन इनटेक, कुछ सप्लीमेंट या टेम्पोररी बॉडी चेंज से यूरिन की अपीयरेंस थोड़ी बदल सकती है। तो अगर कभी कभार झाग दिखा और फिर नॉर्मल हो गया तो ये हमेशा बीमारी नहीं है। लेकिन कब चिंता करनी चाहिए? अगर झाग बार बार आए, कई दिनों तक लगातार दिखे, झाग घना, क्रीमी या ज्यादा देर तक टिकने वाला हो, ऐसी स्थिति चिंताजनक हो सकती है। साथ में सूजन, कम पेशाब आना, पेशाब में जलन, थकान, ब्लड प्रेशर हाई रहना या ब्लड शुगर हाई हो, ऐसी स्थिति में घबराने की या चिंता करने की बात हो सकती है। तो फिर हमें मेडिकली सोचना पड़ता है कि कहीं प्रोटीन यूरिन में लीक तो नहीं हो रहा है, और यही हमें ले जाता है अगले महत्वपूर्ण शब्द पर, जिसे हम लोग प्रोटीनूरिया कहते हैं। प्रोटीनूरिया क्या है? अब सबसे बड़ा सवाल कि यह प्रोटीनूरिया क्या है? झाग और किडनी का असली कनेक्शन इससे क्या है? सामान्य स्थिति में आपकी किडनी की फिटनेस, जिन्हें ग्लोमेरुली कहा जाता है, खून को छानते समय जरूरी चीजों को शरीर में रोकते हैं और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। इन जरूरी चीजों में से एक है प्रोटीन, खासकर एल्बुमिन। अब अगर किडनी फिल्टर्स कमजोर होने लगे या उनमें डैमेज शुरू हो जाए तो कुछ प्रोटीन यूरिन में लीक होने लगता है। इसे कहते हैं प्रोटीनूरिया या एल्बुमिनुरिया। और जब यूरिन में प्रोटीन बढ़ता है तो कई बार पेशाब में झाग अधिक दिख सकता है। ध्यान रहे, फॉर्मी यूरिन एलोन डायग्नोसिस नहीं है, लेकिन ये एक क्लू हो सकता है। प्रोटीन लीक क्यों हो सकता है? नंबर 1, डायबिटीज। लंबे समय तक अनकंट्रोल्ड शुगर अगर मरीज में है तो किडनी के फिल्टर्स को नुकसान पहुंच सकता है या पहुंचा सकती है। इसीलिए डायबिटीज किडनी डिजीज का एक बड़ा कारण है। नंबर 2, हाई ब्लड प्रेशर। बहुत से लोगों में हाई ब्लड प्रेशर रहता है या अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर होता है तो किडनी की छोटी ब्लड वेसल्स और फिल्टरिंग सिस्टम पर दबाव पड़ता है। नंबर 3, किडनी इन्फ्लामेशन या ग्लोमेरुलर डिजीज। कुछ
किडनी कंडीशन में फिल्टर्स इन्फ्लाम्ड हो जाते हैं और प्रोटीन लीक हो सकता है। इन्फेक्शन या टेम्पोररी कॉज, कुछ सिचुएशन में फीवर या इंटेंस एक्सरसाइज, डिहाइड्रेशन या एक्यूट इलनेस से भी टेम्पोररी प्रोटीन आ सकता है। इसीलिए एक बात याद रखिए, झाग दिखना एक संकेत हो सकता है, लेकिन डायग्नोसिस लैब टेस्ट से ही होगा। यह रिस्पॉन्सिबल मेडिकल अप्रोच है। घर पर किए जाने वाले 10 मिनट यूरिन ऑब्जर्वेशन टेस्ट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत आसान 10 मिनट यूरिन ऑब्जर्वेशन टेस्ट, जो डायग्नोसिस नहीं है, लेकिन अवेयरनेस टूल की मदद कर सकता है। महत्वपूर्ण बात यह डॉक्टर टेस्ट का रिप्लेसमेंट नहीं है, यह सिर्फ वार्निंग साइन पहचानने का तरीका है। नंबर 1, सुबह का पहला यूरिन ऑब्जर्व करें। सुबह का पहला यूरिन अक्सर थोड़ा कंसंट्रेट होता है, इसीलिए ऑब्जर्वेशन के लिए यूजफुल हो सकता है। देखें, यूरिन को देखें स्वतः, रंग कैसा है, हल्का पीला, अक्सर ठीक है। बहुत गहरा है, डिहाइड्रेशन पॉसिबल हो सकता है। लाल या भूरा है, तुरंत अटेंशन लें। स्मेल और बहुत यूजुअल है तो नहीं। जलन है या नहीं। नंबर 2, झाग का पैटर्न देखें। पेशाब के बाद 10-15 सेकंड तक ध्यान दें। नॉर्मल लाइक फॉर्म, हल्के बॉबल्स, जल्दी गायब हो जाते हैं, रोज नहीं दिखते। घना झाग, बार बार दिखना, लंबे समय तक बने रहना, लगातार कई दिनों तक होना, तो ध्यान देना चाहिए। स्टेप नंबर 3, साथ के लक्षण 3 दिन लक्षण नोट करें। अपने आप से पूछें, क्या पैरों, टखनों में सूजन है? सुबह आंखों के आसपास पफीनेस है? क्या बीपी हाई रहता है? क्या शुगर अनकंट्रोल्ड है? क्या बार बार कमजोरी, नाउजिया या एपिटाइट कम लगती है? अगर झाग प्लस इनमें से कोई लक्षण साथ में है तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। स्टेप नंबर 4, पानी की मात्रा देखें। अगले 24 घंटे में ध्यान दें, क्या आप बहुत कम पानी पीते हैं? क्या यूरिन बहुत कम आ रहा है? क्या हर बार बहुत गहरा येलोस है? कई बार डिहाइड्रेशन से भी झाग परमानेंट दिख सकता है। स्टेप 5, 3 दिन का ऑब्जर्वेशन रूल। एक दिन देखकर पैनिक मत कीजिए, 3 दिन तक ऑब्जर्व करें। क्या रोज ऐसा हो रहा है? क्या फॉर्म कंसिस्टेंटली दिख रहा है? क्या कोई और सिम्टम जुड़ रहा है? अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो नेक्स्ट स्टेप है यूरिन का टेस्ट करना। और कौन से टेस्ट यूजफुल हो सकते हैं, डॉक्टर आपकी हिस्ट्री के हिसाब से रिकमेंडेड कर सकता है, जिसमें मुख्य रूप से यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, यूरिन एल्बुमिन और यूरिन प्रोटीन और यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिन रेशियो (ACR), सीरम क्रिएटिन (EGFR), ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, HbA1c। यही टेस्ट असली पिक्चर देते हैं। किडनी रक्षा कवच 3 जो मदद कर सकती है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो आपकी किडनी हेल्थ को सपोर्ट करने में मदद कर सकती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, ये इलाज का विकल्प नहीं बल्कि सपोर्टिव लाइफस्टाइल टूल्स है। यह इलाज का विकल्प नहीं, यह सपोर्टिव लाइफस्टाइल टूल्स है। किडनी रक्षा कवच, एक सही पानी पीना, सबसे पहला और सबसे पावरफुल हैबिट। हाइड्रेशन, लेकिन यहाँ एक गलती लोग बहुत करते हैं, ज्यादा पानी ज्यादा हेल्दी। यह हमेशा सही नहीं। क्या करें? अब सवाल उठता है, करें क्या? दिन भर में पानी समझदारी से पिए, बहुत देर तक प्यासे ना रहें। यूरिन और डार्क
येलो हो तो हाइड्रेशन पर ध्यान दें। लेकिन अगर किसी को किडनी डिजीज, हार्ट फेलियर, लीवर डिजीज या डॉक्टर ने फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन दी हो तो ब्लाइंड तरीके से ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। किडनी रक्षा कवच नंबर 2, फल और नेचुरल फूड जैसे तरबूज, अगर मेडिकली अलाउड है हो तो तरबूज, खीरा, लौकी, कद्दू, फाइबर रिच फूड, घर का सिंपल बैलेंस्ड खाना, इनसे हाइड्रेशन, फाइबर और प्रोसेस्ड फूड कम करने में मदद मिल सकती है। लेकिन एक मेडिकल पॉइंट है, हर किडनी पेशेंट को हर फ्रूट सूट नहीं करता। एडवांस किडनी डिजीज में पोटेशियम का ध्यान रखना पड़ता है, तो सीवियर किडनी डिजीज वाले लोग डॉक्टर या डाइटिशियन गाइडेंस जरूर लें। किडनी रक्षा कवच नंबर 3, बीपी और शुगर कंट्रोल वाला खाना, यानी कम प्रोसेस्ड फूड, कम एक्स्ट्रा साल्ट वाला फूड, कम शुगर ड्रिंक वाला फूड या ड्रिंक, ज्यादा सिंपल होम फूड। किडनी को बचाने का सबसे बड़ा सुपर फूड कई बार कोई एक्सोटिक चीज नहीं है, बल्कि कंट्रोल्ड बीपी, कंट्रोल्ड शुगर और कंट्रोल्ड साल्ट होता है, जो किडनी की सुरक्षा कवच का काम करता है, जिसमें यह मेन होता है कंट्रोल्ड बीपी, कंट्रोल्ड शुगर इज इक्वल और कंट्रोल्ड साल्ट। ये तीनों को स्ट्रिक्टली फॉलो करें या परहेज करें, कंट्रोल में रखें, यही असली प्रिवेंशन है। किडनी किलर्स, 3 चीजें जो चुपचाप नुकसान कर सकती हैं। अब आते हैं उन 3 चीजों पर जो बहुत कॉमन है और धीरे धीरे किडनी पर प्रेशर बढ़ा सकती हैं। नंबर 1, किडनी किलर नंबर 1, नमक ज्यादा। यह बहुत अंडर रेटेड खतरा है। एक्स्ट्रा साल्ट से क्या होता है, बीपी बढ़ सकता है, शरीर में वाटर रिटेंशन हो सकता है, किडनी और पर वर्कलोड बढ़ सकता है। हिडन साल्ट कहाँ होता है, पॉकेट सूप, चिप्स, नमकीन और इंस्टेंट नूडल्स, प्रोसेस्ड स्नैक, पैकेट फूड, यानी सिर्फ ऊपर से डाला गया नमक ही नहीं, छिपा हुआ नमक ज्यादा डेंजरस है। किडनी किलर नंबर 2, प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड अक्सर हाई सोडियम और प्रिवेंटिव और अनहेल्दी कंपोजिशन होती है। ये सिर्फ वेट नहीं बढ़ाते, बल्कि इनडायरेक्टली बीपी, शुगर, इन्फ्लामेशन, मेटाबॉलिज्म, स्ट्रेस को भी खराब कर सकते हैं, और ये सब फैक्टर किडनी हेल्थ को प्रभावित करते हैं। किडनी किलर नंबर 3, पेन किलर का बार बार यूज। यह बहुत कॉमन चीज है, यह बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल पॉइंट है। कुछ लोग बॉडी पेन, हेडेक, जॉइंट पेन में बार बार पेन किलर लेते रहते हैं और सोचते हैं कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ पेन किलर्स, खासकर नेसाइड कैटेगरी की मेडिसिन बार बार या गलत तरीके से लेने पर किडनी पर असर डाल सकती है, विशेषकर अगर डिहाइड्रेशन हो या बीपी हाई हो, शुगर हो या पहले से किडनी इशू हो। इसीलिए दवा हमेशा डॉक्टर की सलाह से लें। सेल्फ मेडिकेशन कई बार किडनी के लिए चुपचाप नुकसानदायक बन सकती है। छोटे बदलाव जो डायलिसिस के खतरे को कम कर सकते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात, हर फॉर्म यूरिन डायलिसिस तक नहीं जाता, लेकिन अगर अर्ली वार्निंग साइन को इग्नोर किया जाए और बीपी, शुगर, डाइट और मेडिसिन पर ध्यान न दिया जाए तो रिस्क बढ़ सकता है। तो क्या करें? नंबर 1, ब्लड प्रेशर चेक करें, ब्लड शुगर कंट्रोल रखें, स्मोकिंग और टोबैको से बचें,
अच्छी से नींद लें, स्लीप ठीक करें और वेट और वेस्ट लाइन पर ध्यान दें। रेगुलर टेस्ट कराएं। अगर आपको डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिजीज, फेलिंग, बार बार यूरिन चेंजेस होते हैं तो सिर्फ सिम्टम देखकर वेट न करें। समय समय पर टेस्ट ही असली सुरक्षा है। किस कंडीशन में डॉक्टर को दिखाएं? अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, कब तुरंत मेडिकल अटेंशन लेनी चाहिए? अगर पेशाब में झाग के साथ इनमें से कोई भी चीज हो, डेली इनमें से कोई भी चीज हो तो डेली ना करें। पेशाब डिले ना करें। पेशाब में खून आना, पेशाब में तेज जलन या दर्द, बहुत कम पेशाब आना, पैरों, टखनों या चेहरों या आंखों के आसपास सूजन, लगातार हाई ब्लड प्रेशर, लगातार वोमिटिंग, नाउजिया, बहुत ज्यादा कमजोरी, सांस का फूलना, डायबिटीज के साथ यूरिन चेंजेस, प्रेगनेंसी में स्वेलिंग और प्लस ब्लड प्रेशर प्लस यूरिन इशू, और अगर आपको पहले से किडनी प्रॉब्लम या डायबिटीज, हाइपरटेंशन है तो फॉर्मी यूरिन को कैजुअली लेना सही नहीं है। याद रखिए, अर्ली टेस्ट इज इक्वल टू अर्ली डिटेक्शन और अर्ली डिटेक्शन इज इक्वल टू बेटर प्रोटेक्शन। तो आज की सबसे बड़ी सीख क्या है? एक नंबर एक, सुबह की पेशाब झाग हमेशा खतरनाक नहीं होता। नंबर दो, अगर ये बार बार घना या परसिस्टेंट है तो इसे इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। नंबर तीन, घर पर ऑब्जर्वेशन यूजफुल है लेकिन फाइनल सच या लैब टेस्ट और डॉक्टर इवैल्यूएशन से ही पता चलता है। नंबर चार, किडनी को बचाने के लिए कोई जादुई नुस्खा नहीं, बल्कि कम नमक, कम प्रोसेस्ड फूड और कंट्रोल ब्लड प्रेशर, कंट्रोल शुगर, सही पानी की मात्रा और समय पर टेस्ट ही असली सुरक्षा कवच है। अगर आपने इस वीडियो को इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो इसे अपने परिवार, माता पिता, डायबिटीज पेशेंट, बीपी पेशेंट और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो अक्सर कहते हैं, अरे पेशाब में थोड़ा झाग है, कोई बात नहीं। कई बार यही कोई बात नहीं बाद में बड़ी बात बन जाती है। मैं हूं डॉक्टर ब्रजेश सिंह यादव। अगर आप ऐसे ही सरल, वैज्ञानिक और मेडिकली अवेयर हेल्थ वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में लिखिए किडनी हेल्थ। थैंक यू सो मच।